जिसको तुम्हें शर्म आती थी बोलने में कि चपरासी है, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं चपरासी का लड़का हूँ। लेकिन उम्मीद थी कि यार कुछ तो कर दूंगा, मैं कुछ तहलका करूंगा लाइफ में। एक रीज़न था कि अभी तो नाम कमाना है और पैसा लेके आज हम दोनों ही, मैं और मेरे भाई, जिस चीज़ पे मेरी माँ हाथ रख देती, जिस तरफ देख लेती है हम दिला देते। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए कहा था कि बेटा तूने अपनी माँ का दूध का कर्ज चुका दिया। एक रश्मि रथी करके एक महाकाव्य है, रामधारी सिंह दिनकर साहब का लिखा हुआ। तो उसमें जब कर्ण अपने मौत को स्वीकार करता है तो कहता है कि प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो, तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पे आ रहा हूं, तपस्या ला रहा हूं। और हम सब, मैं ये बिलीव करता हूं कि हम सब अपनी जिंदगी में या तो अर्जुन है या तो कर्ण है, और दोनों के खुद के कुछ काम है। जैसे कि अर्जुन को कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन वो सवाल पूछता है, उस सवाल के पूछे जाने की वजह से ही हमें भगवत गीता मिलती है। और कर्ण को जिंदगी भर साबित करना होता है, अपना सामर्थ्य अपना बल साबित करना होता है कि हाँ, जो मैं करना चाहता हूं मैं दिखा सकता हूं दुनिया को। और जिंदगी भर उसकी लाइफ जो है ना स्ट्रगल में ही निकलती है, और अंत भी स्ट्रगल से ही होता है। तो हम मोस्टली रिलेट करते हैं कर्ण से, मोस्टली शायद दुनिया में कर्ण ही है, जैसे मैं अपने आप को कर्ण ही मानता हूँ। तो अब मैंने जहाँ जन्म लिया, आंखें खोली, होश संभाला, तो देखता हूँ कि यार एक माला है जिसमें 14 कमरे हैं शायद, और कोई अटैच बाथरूम भी नहीं है वहाँ पे, हैं 14 कमरे, और पूरे माले का, पूरे फ्लोर का एक ही बाथरूम है। तो वहीं आप सबको कॉमनली है, वो नहाने की सुविधा नहीं है। तो मम्मी जो है वो अपने घर के कमरे के बाहर जो आंगन बन जाता है थोड़ा सा, वहाँ पे ड्रम के पीछे औरतें सबकी ही नहाती थी, हम भी वहीं नहाते थे। पापा, शायद बचपन की बात है, तो पापा उस समय शायद जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि शायद ब्लू बस करके एक चीज़ चलती थी, उस पे केस हो गया था, तो पापा उसमें कंडक्टर थे। तो वो मम्मी फिर बढ़ाती थी बच्चों को, मतलब किसी स्कूल में जाके थोड़े बहुत पैसे आते होंगे, लेकिन इतने पैसे थे नहीं, 3 बच्चे हैं। पापा को जॉब लग गई इवेंचुअली, केस वो जो ब्लू बस पे चल रहा था शायद जीते, तो उनको एक सरकारी जॉब मिल गई ग्रेड डी की, और उनको चपरासी की जॉब मिली। तो वो जो मेरे, वो बहुत खानदान, रिच खानदान है सो कॉल्ड, तो उनको यार थोड़ा शर्म तो आता था कि यार बताओ हम इतने हैं और ये चपरासी। तो ज़्यादातर वो बहुत, मान लो कहीं फंक्शन होता था या जो भी चीज़ है, तो वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते थे पापा को। और ठीक भी है उनके साइड से, अगर मैं सोचूं तो ठीक है यार, अगर मैं खुद अगर मैं बहुत कुछ हूँ और मैं किसी को इंट्रोड्यूस करूँ और वो देखे कि इतनी छोटी पोस्ट पे है वो, तो शायद उनको शर्म आती होगी, या फिर वो भी ये सोचते होंगे यार बताएंगे तो शायद इसको शर्म आ जाएगी। तो हम चले गए ITI कैंपस, विवेक विहार। तो हमने वहाँ पे अपना, हम रहने लगे, टाइप 1 मिल गया था, और मम्मी खुश कि आज हमारे पास खुद के 2 कमरे और हमारे पास खुद का अटैच बाथरूम। तो मम्मी बहुत खुश थी। तो मुझे आज आज भी याद है, दिवाली का वक़्त था वो। दिवाली बहुत अच्छी त्योहार है। वो मुझे बचपन में तब समझा था जब मैं पहुँचा, होश संभाल ही रहा था कि हमारे पास घर आ गया, मम्मी देखती दिवाली बहुत खुश है। और मम्मी बोलती थी मुझे कि हमारा भी वनवास खत्म हो गया आज। मुझे वो वक़्त आज भी याद है कि पापा ऐसे बैठे हैं और भैया खड़ा है और मैं खड़ा हूँ, मम्मी खड़ी है वहाँ पर। तो कहते हैं कि देखो 1 लाख रुपए या तो ये पड़ेगा या ये पड़ेगा। और विदिन सेकंड मेरा भाई बोलता है कि पापा सुफियान को पढ़ा दो, और वो जो कर्ज मुझ पे ताउम्र रहेगा उसका। उसके बाद चालू होता है बीटेक का सफर। अब मैंने कहा कि बीटेक तो करना नहीं है मुझे, करनी BSc है, साइंस में जाना है, फिजिक्स में जाना है। तो पापा ने बोला देख भाई, बात मान, एक ही तू पढ़ रहा है, बीटेक से जॉब लग जाती है, BSc की जॉब नहीं लगती। अब वो जितनी उनकी नॉलेज थी, मैं कहा बात तो सही कह रहे हैं। तो फिर मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। फिजिक्स तो अच्छी हो गई थी। बीटेक के दौरान सेकंड ईयर में पापा आके बोलते बाबू 1 लाख तो खत्म हो गए। तो अब दिन के आने जाने की बस का किराया 30 रुपये है। 30 रुपये तो है नहीं हर दिन के लिए, 900 रुपये कहाँ से लाऊंगा मैं? वो बात भी सही है। बाकी और भी है, बहन की शादी है, भैया की भी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई चल रही है, कितना करेगा ना। तो वो हुआ, तो मम्मी ने बोला ठीक है सुफियान पढ़ा दे यार, तेरी फिजिक्स अच्छी पढ़ा। और वहाँ से मैंने पढ़ाना चालू किया ताकि सस्टेन कर लूँ मैं अपनी बीटेक की भी चीज़ें। मम्मी थोड़ा बहुत घर पे खुश हो जाती है ना, जब बच्चा अपनी माँ को पहला नोट ला के देता है ना कि मम्मी लो, तो माँ, आप चाहे कितने ही अमीर माँ बाप हों आपके, चाहे कितने ही अमीर हो, लेकिन एक बच्चा जब अपनी माँ को पहला 10 रुपये देता है ना, उसको लगता है कि आज मैं जीता हूँ।
तो वो खुशी आप देखिएगा, आप इसी चीज़ के लिए जिएगा। हमेशा मैं ये मानता हूँ कि हमेशा ज़िंदगी में मोटिव उन लोगों के पास खत्म हो जाते हैं जो अपने लिए ही जीते। जिनके पास मोटिव होते हैं ना कि हाँ यार, मुझे आज घर चलाना है, वही मेरी माँ या बाप की चेहरों पे, आँखों में हँसी लानी है, खुशी लानी है, चमक लानी है, वो मोटिव कभी खत्म नहीं कर सकता नेचर। तो बीटेक के जर्नी से पहले मैं थोड़ा पढ़ाने लगा था और फिज़िक्स अच्छी थी तो अच्छा से पढ़ा रहा था। अब आता है एमटेक का वक़्त, मैंने गेट दिया, क्वालीफाई कर लिया, बिना मेरा कोई मैंने कोचिंग-वोचिंग ली नहीं थी। अच्छी अच्छी थी मेरी सारी जो थे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो एक कॉलेज है सीओईपी करके, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे करके, तो अब उस बीटेक के दौरान अब दिल तो बच्चा है जी, तो थोड़ा किसी एक बहुत नेक इंसान पे दिल आ गया और बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि वो मेरी ज़िंदगी में रही, अब तो थी है, लेकिन रही। और नेचर ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो तो थोड़ी छोटी-सी जर्नी है हमारी। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, अब चलते हैं पुणे, वहाँ रहेंगे। तो उस समय जो है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्यार में लड़का कबूतर हो जाता है, तो थोड़ा मैं कबूतर सा हो गया था। तो मुझे आज भी याद है, जब मैं बीटेक में था, उसकी ट्रेन गुज़रती थी बम्बई से जाएगी, दिल्ली होते हुए जाती थी। तो सुबह 5:05 पर निज़ामुद्दीन स्टेशन पे 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती थी और मैं रात में 8 बजे से बैठा हूँ मम्मी को बोल के, मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूँ दोस्त के पास, ताकि मैं सुबह 5:05 पे जब वो 2 मिनट के लिए गुज़रे, तो देख तो सकूँ कि हाँ, कैसी है, क्या नहीं है। और नेचर आपको जब कुछ देना चाहता है ना, ये मैं मानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा इंसान ला देता है। अभी यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं है और मेरे साथ एक आई है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करती है और वो खड़ी है मेरे साथ, साकित है किसी अम्मी की तरह, खड़ी है मेरे साथ। मैं पुणे पहुँचता हूँ, मेरे जेब में मम्मी बताती, मैं इतना ध्यान नहीं देता था, ₹70 थे। 70 मिनट का वन मोनोलॉग नहीं चल रहा कि मैं शाहरुख खान की तरह 70 मिनट की बात करूँ, ₹70 थे। मम्मी परेशान थी, यार पुणे जा रहा है, कोई ना रिश्तेदार, ना कोई जान-पहचान, ना कहीं कुछ, कहाँ रहेगा, हॉस्टल है कि नहीं, कब स्टाइपेंड चालू होगा, एमटेक में स्टाइपेंड मिलता है, कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा? मैं कहा मम्मी हो जाएगा यार, हो जाएगा। मैं पुणे पहुँचा, डॉर्मेट्री में मैंने सामान रखा और मैंने सड़कों पे घूमना चालू किया कि कहाँ कोई कोचिंग इंडस्ट्री है। मैं कॉल किया, हाँ, मैं ऐसा सीओईपी में हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है सीओईपी, 1854 का एस्टेब्लिश्ड है। विश्वेश्वरैया साहब वहीं से पढ़े, जिनके नाम पे दुनिया में इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो मैंने कॉल किया, मैं बोला मैं सीओईपी का हूँ। उन्होंने सीओईपी के, आप आ जाइए ऊपर। तो मैं बैग रख चुका हूँ, मैं गया कोचिंग 1 घंटे बाद, मैंने पढ़ाया, 2 घंटे बाद ₹1200 कमा लिए। मम्मी को बोला मम्मी हो गया, चिल करो। तो वहाँ क्योंकि ज्ञान क्या है, ज्ञान कभी खाली और खराब नहीं जाता। मैं इसी कॉन्फिडेंस में निकला था कि मुझे पता है पढ़ा तो लूँगा, कोई ना कोई मिल जाएगा, कमाई हो जाएगी, सस्टेन कर लूँगा। और फिर वो तो है ही सँभालने के लिए, तो बहुत सँभाला। तो वहाँ पे पूरी जर्नी चालू हुई हमारी, फिर मैंने करने लगा ये सब। फिर अचानक जैसे मेरा एमटेक में एडमिशन हुआ, तो देखता हूँ कि क्या नाम है, भैया की जॉब चली गई। तो मैंने क्या किया, भैया की जॉब जा चुकी थी, तो मैंने रात में एक को ऑनलाइन कंपनी चालू हुई थी, नाम नहीं लेता खैर, तो खैर वो बंद हो गई। तो वहाँ पे मैं रात में डाउट सॉल्व करता था। तो रात के 10 से लेकर सुबह 8 बजे तक मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूँ। सुबह 8 साढ़े 8 से लेकर कॉलेज जा रहा हूँ 5:30 तक, फिर उसके बाद आके 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता था, ताकि घर भी चल सके, भैया की जॉब उस समय चली गई थी। ताकि सब स्टेबल हो जाए, और उस स्टेबिलिटी के चक्कर में मैं अनस्टेबल हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर, नींद खत्म, 2-3 महीना बिल्कुल सब कुछ खत्म था। लेकिन उम्मीद थी कि यार कुछ तो कर दूँगा मैं, कुछ तहलका करूँगा लाइफ़ में। और ये उम्मीद मेरे अंदर बचपन से ही है। मैं जब भी कुछ काम करने जाता हूँ, मुझे लगता है कुछ तो हो जाएगा यार, टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद छोड़ दूँगा तो फिर तो सब खत्म हो जाएगा ना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, छोड़ते हैं, एमटेक छोड़ते हैं, चल जॉब ही करेंगे। फिर जब मैं दिल्ली आया, मैं परेशान था, मम्मी से बोला मम्मी नहीं हो पा रही मुझसे एमटेक, क्या है, कैसे कर सकता हूँ एमटेक? इतना प्रेशर है, घर सँभालना है, ये है, वो है। मैंने बोला कोई बात नहीं, छोड़ दे एमटेक। मेरी मम्मी हर चीज़ में सपोर्ट करती है मेरी। ठीक है, उनको लगता है कुछ ठीक जो बोल रहा है ठीक ही बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं गया, मैं कहा नहीं यार, एमटेक नहीं छोड़ते, जॉब छोड़ देते हैं। जॉब छोड़ी और क्या नाम है, एमटेक कंटिन्यू किया। तो लकीली वो जो जॉब थी वो फ्रीलांसिंग भी हो गई, तो वहाँ से मैं कमाने लगा। फिर भैया की जॉब भी लग गई। फिर मैं कहा यार अब पढ़ाई से मन उतर चुका है। मतलब जो सो कॉल्ड पढ़ाई चल रही थी वो टूट चुकी है कि अब तो नहीं हो सकता इसके बाद कुछ। तो मैं कहा कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी अब क्या करें? कुछ तो बड़ा करना है। तो मैं रात के 5 बजे मैं इंटरव्यू देख रहा था सुशांत सिंह राजपूत साहब का, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। तो उनका देख रहा था, उनमें देखा यार आईआईटी बॉम्बे में वो स्पीच दे रहे थे, तो मैं देखा यार ये भी एक्टिंग कर रहे हैं और ये भी फिज़िक्स के हैं।
मैं भी फिजिक्स का हूँ, तो मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ। तो मैं कहा चलो थिएटर करते हैं, क्योंकि मेरी ज़बान बहुत ख़राब थी, ज़बान बहुत फ़ास्ट बोलता था। इनफैक्ट मैं आज भी फ़ास्ट बोलता हूँ, अब तो थोड़ा कंट्रोल हो गया हूँ थिएटर की वजह से। मेरे रील्स में, मेरी वीडियोज़ में लोग बोलते थोड़ा धीरे बोला कर, आपने सुना नहीं है मुझे उस समय क्या था मैं। तो फिर मैंने थिएटर जॉइन किया, स्वतंत्र थिएटर करके एक जगह है, अभिजीत चौधरी साहब मेरे गुरु थे वहाँ पे, कमाल थिएटर डायरेक्टर हैं। तो वहाँ पे मैं पुणे में थिएटर जॉइन किया ताकि ज़बान सही हो सके। अब एमटेक के वक़्त मैं चाह रहा था कि मेरे आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन हो जाए, बम्बई पहुँचना था, महबूबा बम्बई में, लेकिन नहीं पहुँच पाया, जस्ट मिस कर गया था आईआईटी बॉम्बे उस समय एमटेक के लिए। मेरी गेट के बाद आईआईटी बॉम्बे का खुद का एक एग्ज़ाम होता है, उसको भी क्लियर किया, इंटरव्यू भी क्लियर किया, तो 49 या 47 रैंक थी अराउंड। तो मेरी वही याद है जितना कि उस समय मुझे मेटलर्जी का कोई मिल रहा था टीए या क्या आरए, इसके अलावा मुझे पता नहीं, लेकिन जस्ट मिस हो गया मुझे। तब मैं सीओईपी गया था। तो आईआईटी बॉम्बे का एक टीस दिमाग में रह गई है कि यार अब तो आईआईटी बॉम्बे भी करना है, और फिर यहाँ पे थिएटर चालू, तो मैं कहा थिएटर ही करेंगे। तो मेरे जो एमटेक गुजरा, एमटेक के 2 साल जो गुजरे, उसमें मैं मोस्टली थिएटर का रह गया था। पढ़ाई निकल चुकी थी, अब था कि अब इसमें ही कुछ करेंगे। तो थिएटर चालू हो गया, एमटेक चल रहा है। फिर क्या नाम है, हम जब थे वो पुणे आई, हम लोगों ने एक जर्नी वहाँ पे चालू करी कि हाँ ठीक है, उसने मुझे थिएटर में बनते हुए देखा, और वो बनते हुए देखने में उसने मुझे सपोर्ट किया कि अभी तेरे पास थोड़ा इस समय जब पैसा कम आ रहा है, तो एक काम कर, तू क्या नाम है, तेरा जो रेंट देता है तू रूम पे जाके, तू घर ले रखा है, तो उसका रेंट मैं दे देती हूँ, मैं हूँ ना। तो मैं कहा, उसने वो जो है ना मैं हूँ ना, वहाँ से जो मूवी का जो आप सीन समझते हो, वो एक्चुअली में फील होता है कि हाँ कोई है तो कर सकते हैं। तो फिर थिएटर चल रहा था, वक्त चला, थिएटर पूरा अच्छा सा किया, मैं 4-5 साल थिएटर वहाँ पे किया। उसके बाद पीयूष मिश्रा साहब मिल गए, ऑडिशन हुआ उनके साथ में, वो उनका एक नाटक है गगन दमाम बाजो, उसमें मैं शहीद सुखदेव का किरदार निभाता था। अब थिएटर मैं सीख चुका हूँ, लेकिन जब मिश्रा साहब के सामने मैं खड़ा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है मेरे सामने, और उनकी मुझे आज तक एक याद है, जिन्होंने मुझे पूरी एक्टिंग करियर में थोड़ा जो स्विच ला दिया। जब उनके थोड़े वॉइस में बोलता हूँ कि अरे अरे सुफियान, यार सुफियान, जो तू बता रहा है, जो तू बोल रहा है वो समझा दे यार, समझा दे। एक्टिंग 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 कुछ नहीं होती, एक्टिंग सिर्फ समझाना होता है, समझा दे यार, डायलॉग 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 समझा दे। और ये जो चीज़ मैंने बाद में जाके जानी, मैं कहा यार सही बात है, जो तुम बोल रहे हो एक्टिंग एक्चुअली जाके समझाने की बात हो जाती है, कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो, वो समझा दो जाके। तो वो वहाँ से उठा लिया मैंने। फिज़िक्स मेरे पास थी, कुछ नहीं हो रहा था बम्बई में मुझसे। अब मुझे बम्बई में रहना है, बम्बई में जाना है, अब बम्बई बहुत महँगी, अब बम्बई में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत घर बहुत छोटे हैं ये। तो मैंने लगा कि अब बम्बई में रहना है, ऑडिशन देने हैं, तो अब क्या करें? तो मैंने कहा यार आईआईटी बॉम्बे में रहते हैं, और आईआईटी बॉम्बे में पीएचडी करते हैं, तो हॉस्टल मिल जाएगा। तो मैंने 1 मिनट भी नहीं पढ़ा था, मैंने इंटरव्यू दिया, रिटन टेस्ट दिया, हो गया। तो वहाँ पे जाके आईआईटी बॉम्बे में फिर वहाँ पे रहा, लगा कि कर लेता हूँ पूरी, लेकिन ज़िम्मेदारियाँ, बहुत कुछ निभाना है, तो जॉब चल रही है। अब जब जॉब चल रही है तुम्हारी, तुम स्टाइपेंड ले लोगे तो जॉब चली जाएगी, और स्टाइपेंड से ज़्यादा जॉब थी। अब यहाँ चुनाव आता है फिर से कि अब क्या करना है, जॉब रखनी है या पीएचडी करना है, तो जॉब रखनी है। अब ये सारे बैगेज आ चुके हैं, अब और सो कॉल्ड चल रहा है कि अब क्या करेगा सुफियान, अब क्या करेगा सुफियान? क्योंकि अभी क्या चल रहा था, अभी तक तो हम सो कॉल्ड गरीब थे, अब वहाँ तक आ गए, देखो पढ़ने में तो अच्छा था, लेकिन देखो बर्बाद हो गया, थिएटर, थिएटर करने लगा। तो मैं सोचा कि यार एक काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं कुछ, और मैं बहुत कंटेंट ट्राई किए हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो। मैं हर घाट-घाट का पानी पी के आया हूँ। तो मैंने एक रैंडमली कंटेंट बनाया था ये, साइंस का, पहला अपने दोस्त रूपल लाउत्रे के साथ, सीओईपी का जूनियर है मेरा वो। तो उसके साथ मैंने बनाया था ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स, वो डाला और हल्का सा चल गया। तो मुझे लगा यार साइंस सुनते हैं लोग, क्योंकि ड्रामेटिक्स है, कनेक्टिंग द डॉट्स। लाइफ ने मुझे फिज़िक्स दे दी, मैं फिज़िक्स बहुत साल तक पढ़ा, और बहुत ज़्यादा पढ़ा, क्योंकि इंटरेस्ट आइंस्टाइन बनने में था, यूनिफाइड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे काम करने पे था। तो जब मैं पढ़ता था, तो मैं सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ता था, मैं पढ़ता था समझ सकूँ चीज़ें। लेकिन जब थिएटर गया, फिर भी थिएटर इसलिए किया, क्यों? ताकि मैं अपनी भाषा सुधार सकूं, और ताकि मैं सो कॉल्ड शाहरुख खान बन सकूं, ताकि गौरी खान मिल सके। आप समझ गए होंगे कौन होगी वो। तो वहां तक जर्नी ट्रैवल करने के लिए मैं था कि अब शाहरुख खान बनना पड़ेगा, तब तो ये हो जाएगा। तो मैंने इसलिए भी, बहुत बड़ा रीज़न ये था थिएटर करने का,
एक रीज़न था कि अभी तो नाम कमाना है और पैसा लेके आना है, और एक रीज़न ये था कि अब उसके साथ रहना जिसने मेरे वक़्त इतने साल एक साथ बिताए, ताकि मैं कुछ बन सकूँ। तो 9 साल, 3 महीने, 23 दिन हम लोग साथ थे। वैसे मैं घंटे में बता सकता हूँ, तो रीज़न उसका नहीं है। बात ये है कि आज साथ क्यों नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। ना उसकी, ना मेरी, ना आस-पास के लोगों की। कई च एक टू स्टेट्स करके मूवी आई थी, उसमें बोलते हैं ना कि कई चीज़ें नहीं होती जीवन में क्रिश, ये नहीं था। तो शायद नहीं था, और इसमें हम दोनों का प्यार नहीं हारा है, हार भी नहीं सकता। समाज जीत गया बस, क्योंकि शायद मैं वो शाहरुख खान नहीं बन पाया, जिसको गौरी खान मिल जाती है। तो ये जर्नी यहाँ तक खत्म हुई थी। अब आते हैं कंटेंट क्रिएशन पे। कंटेंट क्रिएशन के वक़्त, बाय द वे उस वक़्त भी वो सबसे पहले जो मेरे शूट करती थी, तो वही करती थी। बैग पीछे कंधे पे टाँगे टाँगे हुए कि यार तू टेंशन ना ले, तू एक्टिंग पे फ़ोकस कर। तो आज कैमरे के एंगल तो हैं, शूट भी है, हाथ नहीं है। तो कंटेंट क्रिएशन के वक़्त मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। पहले मैं कॉपी करता था भुवन बाम को, मैंने भी एक चालू किया था, सूफी ट्रैम्प की वाइन्स। तो मैंने भी बहुत सारे कैरेक्टर लाया था, बहुत सारे कैरेक्टर लाया था, लेकिन वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो सारे वीडियो आर्काइव्ड हैं और डिलीटेड हैं, तो वो नहीं चला। उसके बाद मैंने चालू किया कि एक काम करते हैं कि ये बनाते हैं, कुछ कॉमेडी जो होता है, जो चलता है नॉर्मली, यही चलता है, कुछ भी। तो मैंने वो बनाया, वो भी नहीं चला। तो कुछ नहीं चल रहा था, क्योंकि ये सब मेरे अंदर की आवाज़ नहीं थी, मैं ये नहीं हूँ। मेरा था कि साइंस आती है मुझे, और मैं इसमें ड्रामा डाल सकता हूँ, क्योंकि साइंस और ड्रामा दोनों ही सीख चुका था मैं। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली मैंने सोचा कि चलो एक बनाते हैं, एक साइंस का कंसेप्ट बनाते हैं, तो साइंस का कंसेप्ट बनाया मैंने, और वो चल गया। क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ, मेरे दोस्त भी बोलते थे तेरी स्ट्रेंथ ही क्या है कि तू स्ट्रेंथ मिला सकता है चीज़ों को। जैसे मैं आपको एक छोटी-सी कविता सुनाता हूँ अपने, आप समझेंगे कि साइंस और थिएटर में शुरुआत से ही मिला रहा हूँ। 2019 या 20 में लिखी थी मैंने ये कविता, और वही चीज़ इवेंचुअली आज काम कर गई, कि धमाके से शुरू हुई सारी कहानी। कायनात ना थी इसकी कोई निशानी, एक छोटे से गोले से कायनात बनाकर, सूरज, चाँद, सितारे सब बनाए, महज़ कुन फरमाकर। फिर कायनात में शोरगुल होने लगा, ज़मीं बिछने लगी, आसमां चढ़ने लगा, सूरतें फिर सब की नुमाया हुई। खाक से इंसान बने, आग ने इब्लिस दिया, लोग लड़ने लगे, खुद में बंटने लगे। फिरौन ने खुद को खुदा फिर बताया, कंस ने भी जहां में हड़कंप मचाया। वासुदेव कान्हा को सिर पे उठाकर दरिया में उतरे सबसे नजरें चुराकर। फिरौन की बहन ने फिर मूसा उठाया, दरिया था उनको किनारे पे लाया। रोमियो ने जूलियट से इश्क लड़ाया, लैला का दीवाना था मजनू कहलाया। हैमलेट ने बदले में तलवार उठाकर, और सबने धोखे से मारा अभिमन्यु को चक्रव्यूह मिलाकर। जमीन में धंसने लगा, रथ फंसने लगा, कर्ण ही था जिसने सारा विष था पिया, कवच कुंडल को दान में चढ़ाकर, और लेट गए भीष्म पितामह बाणों की सैया पे जाकर। करबला हुई, जंगे दुनिया हुई, ये सारी कायनात थी सब मंच पर सजी। एक छोटी सी दुनिया में कायनात बनाकर, पल भर में सारी दुनिया घुमाकर, काले पर्दे पे चांद सूरज दिखाकर, मंच बनता है दुनिया को मंच बनाकर। तो ये जो सार है मेरा, यही है कि मैं चीजों के बीच में लिंक ढूंढ लेता हूं। साइंस और थिएटर में लिंक ढूंढ सकता था, और वही शायद एक रैंडम वीडियो ने मुझे हिट दे दिया कि हाँ ये चल सकता है यार, शायद ये कंटेंट कहीं नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि ये कंटेंट कहीं नहीं है, मैंने एक रैंडम वीडियो बनाई थी, और एक ड्रामेटिक्स, क्योंकि साइंस ना हमें बोरिंग लगती है। हमें लगता है कि साइंस में यार मार्क्स के लिए पढ़ना चाहिए, साइंस कभी मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। साइंस की इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं, ये मैं ड्रामा में दिखा पाया, तो मैंने ये कंटेंट बना दिया, और ये इतना चला कि आप विद इन 5 मंथ्स अराउंड शायद मिलियन फॉलोवर मेरे इंस्टाग्राम पे हो गए। 2-3 महीने यूट्यूब किया तो उस पे 6 लाख हो गए। तो ये सारी जर्नी जो है ना, वो रैंडमली चालू हुई थी। बनाना था कुछ, नाम कमाना था, क्योंकि बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, उसको निकालना है कि अब देखो तुमने क्या ज़लील किया, नाम नहीं है, पैसा नहीं है, नाम भी लाऊँगा, पैसा भी लाऊँगा। तो जो जिनको तुम्हें शर्म आती थी बोलने में कि चपरासी है, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं चपरासी का लड़का हूँ, जिन्होंने मुझे ये बनाया। तो अभी ये जर्नी इतनी सारी चल रही थी, अब थोड़ा जब मैं फ्रीलांसिंग करने लगा था तो अच्छे पैसे आ रहे थे। तो भैया को मैं बोला, भैया अब तक तूने बहुत सँभाला मुझे, क्योंकि भैया जब मैं पढ़ रहा था बीटेक में तो कमाता था। बोला अब मैं सँभालता हूँ थोड़ा, तो पैसा आया।
आज हम दोनों ही, मैं और मेरे भाई, जिस चीज़ पे मेरी माँ हाथ रख देती, जिस तरफ देख लेती है, हम दिला देते। मेरी मम्मी को शौक था कि अब अपना खुद का घर लेंगे। तो मम्मी ने बोला कि कहाँ लेंगे, क्या लेना है? 3 बीएचके लेंगे हम तो। मैं कहा मम्मी ठीक है। गया और कैश में घर खरीदा मैंने। ऐसा नहीं कि कोई ईएमआई बनवानी पड़ गई मुझे। गया, मम्मी पसंद है? हाँ, तो हमने ले लिया। बात ये है कि मैं जो सो कॉल्ड मैं इतना कोई बड़ा नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हूँ, शायद हूँ ना हूँ नहीं पता मुझे। लेकिन मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझे रोते हुए कहा था कि बेटा तूने अपनी माँ का दूध का कर्ज चुका दिया। जो हमें चाहिए था ना, आज हम समाज में खड़े होके बोल सकते हैं। आज हमें समाज इज़्ज़त देता है। तो ये मेरी अचीवमेंट है। मेरे अचीवमेंट्स ये इतने नंबर्स नहीं है कि हाँ, मेरे पास इतने मिलियंस फॉलोअर्स आ गए, मेरे पास इतना कुछ है। इतनी ये कोई अचीवमेंट नहीं है मेरी। मेरी अचीवमेंट ये है कि जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि यार तूने कर दिया जो करना था। वो अचीवमेंट आती है कि हाँ, कि शायद हम कुछ सही कर पाए। शायद इस दुनिया के बाद कोई दुनिया होगी और कुछ सवाल-जवाब होंगे मुझसे, तो मैं बोलूँगा कि मुझे नहीं पता मैंने ज़िंदगी में अच्छा किया, मैंने बुरा किया, लेकिन ये जो औरत है ना, इसको मैंने खुश रखा। इसने जिस चीज़ पे हाथ रख दिया, हमने दिलवा दिया। आपके पास सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस है, अगर आप कर्ण हैं तो। आपके पास सिर्फ़ कॉन्फिडेंस है, आपके पास और कुछ नहीं है। तरकश पूरा खाली है, एक तीर बचा है कॉन्फिडेंस। उसी को आपको धनुष पे चढ़ा के छोड़ना है। उसको मत छोड़िएगा, उसको मत वेस्ट करिएगा। कॉन्फिडेंस मत छोड़िएगा अपना। तो आज बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो जोश टॉक का, जिसने ये मंच दिया मुझे कि मैं अपनी कहानी आप तक पहुँचा सकूँ। ये कहानी मेरे दोस्तों को पता थी, ये कहानी बहुतों को नहीं पता। बहुत कर्ण को नहीं पता कि उनको लड़ना है। बहुत मुझ जैसे लोगों को नहीं पता। कभी भी एक सो कॉल्ड एक गरीब इंसान अकेले नहीं जीतता है। उसके साथ सब जीतते हैं, इसी उम्मीद में कि हम भी जीत सकते हैं। तो एक कहानी आप तक पहुँचा सका मैं इस मंच के ज़रिए। ऐसे मंच दुनिया में रहने चाहिए ताकि लोगों तक बात पहुँचते रहे और लोग यकीन कर सकें कि एक ना एक दिन हिंदी फिल्मों की तरह आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आखिर में मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमने चलती चक्की देखी, हमने सब कुछ पिसता देखा, हमने चूल्हे बुझते देखे, हमने सब कुछ जलता देखा, हमने बूढ़ी हड्डी के ढांचे से तेल निकलते देखा।